Assalamualaikum, this is Fatma Yunus, and if you are watching my first video and new to my channel, then welcome to my channel and a huge opportunity to learn freelance. So let's move to the topic. My today topic is about प्रोफेशनल रिज्यूम राइटिंग और सीवी राइटिंग. अब क्वेश्चन ये है कि मैं रिज्यूम राइटिंग और सीवी राइटिंग आप लोगों को क्यों सिखाने लगी हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, ये एक प्रॉपर स्किल है और इसको हम एज अ सर्विस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दे सकते हैं. ठीक है, एज अ सर्विस. लेट्स से अगर हम बात करें फाइवर की, ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि फाइवर पे इसका क्या कंपटीशन है, कितने लोग जो हैं ये सर्विस दे रहे हैं. एक्चुअली अगर आप देखें तो इसका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है. लुक, इसका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने ये स्किल क्यों चूज़ किया आप लोगों को सिखाने के लिए, इसकी एक रीज़न है. देखें, ये इसमें अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोग जो हैं सीवीज़ जो हैं वो बनवाते हैं या रेज्यूम राइटिंग जो है बहुत कम लोग करवाते हैं. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. इतना ज़्यादा मार्जिन है और इतनी ज़्यादा डिमांड है इस स्किल की कि इवन के जो न्यूबीज़ होते हैं ना, उनको भी इसके ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं. और एक ये बहुत ही आसान है, करना भी आसान है, रेज्यूमे और सीवी बनानी भी आसान है, और इसमें न्यूबीज़ को ऑर्डर भी आसानी से मिल जाता है, वो कंप्लीट भी कर लेते हैं. दैट्स वाई आई चूज़ दिस स्किल कि जिससे मुझे स्टार्ट करवाना चाहिए आप लोगों को. तो अब मूव करते हैं, ठीक है, अपने लेक्चर की तरफ. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप फाइवर पे होंगे ना, तो आप देखेंगे कि लोग कह रहे हैं कि हम जो है वो ATS रेज्यूम देते हैं. ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ. यहाँ पे आपको, यहाँ आप देखेंगे तो आपको जो है वो नज़र आएगा ATS का वर्ड. ठीक है, कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं यहाँ पे आप देख लेना, आपको जो है वो ATS का वर्ड जो है नज़र आएगा कि लाइक यहाँ कुछ क्लाइंट्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है कि लाइक हमें जो है वो ATS रेज्यूम चाहिए. तो ये ATS क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी. ATS रेज्यूम का मतलब होता है ATS, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम. ये एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है. ठीक है, आपने ये माइंड में रखें कि अगर आपने सीवी बनानी है तो सीवी इस तरह की बना के दें अपने क्लाइंट को कि जो उसका हायरिंग मैनेजर है, लाइक ऑब्वियसली अगर कोई सीवी बनवा रहा है आपसे या रेज्यूम बनवा रहा है तो उसने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है. तो आपकी जो सीवी है उसमें इतनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि जो एक हायरिंग मैनेजर है कंपनी का, जहाँ पे आपका क्लाइंट अपनी सीवी जमा करवाएगा, वो आपकी बनाई हुई सीवी पे यस बोले. आपकी सीवी में ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ ATS. अब ATS क्या है? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है. इसमें होता क्या है, जो रेज्यूम और सीवी होती है ना, इसको एक ट्रैकिंग सिस्टम से गुजारा जाता है और इसमें कुछ वो कीवर्ड्स रखते हैं, लाइक फ़र्ज़ कर लें कुछ स्किल्स रखते हैं कि लाइक अगर हम ऐसे पर्सन को जॉब देंगे जिसके पास ये स्किल होगा, उसकी एजुकेशन ये होगी, उसकी एज ये होगी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपने ट्रैकिंग सिस्टम में रखते हैं. जैसे ही कोई सीवी आती है वो ट्रैकिंग सिस्टम से जब गुजारें तो उनको वो अगर तो वो सारी चीज़ें लाइक पूरी हो रही हैं उस सीवी में. ठीक है, तो ठीक है, अब आपने ATS रेज्यूम कैसे बनानी है. ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है. अब आपने क्या करना है, सिंपल कोई आपने सबसे पहले बात ये है कि आपने ये मुश्किल जो लफ्ज़ होते हैं ना, इनसे घबराना नहीं है. ठीक है बिल्कुल भी मतलब कि आपने कंफ्यूज नहीं होना. देखें, अब ATS, अब आपने देखा जी यार हम CV तो बना लेंगे लेकिन ATS क्या है, ये कैसे करेंगे हम. बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है. देखें, अगर आप अपनी CV में लिख रहे हैं नेम, तो अगर नेम के मैं आपको बताती हूँ, लाइक ये आप लिख रहे हैं नेम, ठीक है, तो इसके आगे ही, ठीक है, लाइक ऐसे इसके आगे ही आपने नेम लिखना है. फातिमा यूनुस.
ठीक है। ऐसे बिल्कुल लाइक अगर आपने एजुकेशन लिखना है, एजुकेशन के आगे ही आप एजुकेशन लिखें, नेम के आगे नेम, स्किल्स के आगे प्रॉपरली स्किल्स, वो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी, आपने मैनेज करना। ये नहीं है कि नेम जो है यहाँ लिखा हुआ है और ढूंढना पड़े कि नेम की हेडिंग ये है और ढूंढना पड़े भाई नाम बंदे का कहाँ है। इस तरह की चीज़ें नहीं आपने करनी। बिल्कुल अगर कोई आपने हेडिंग दी है तो उसके आगे ही उसका जो है वो होना चाहिए आंसर, ठीक है, सिंपल। और ठीक है, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो जिसका लिंक जो है वो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, कैनवा टूल। मैंने उसमें कैनवा टूल जो है वो बनाना, उसका अकाउंट, कैनवा टूल का अकाउंट बनाना और उसको यूज़ करना, ठीक है। ये दोनों वीडियोस आप देख सकते हैं। अब रेज्यूम और सीवी बनाने के लिए भी ना हमें कैनवा टूल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम कैनवा टूल यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा। दिस इज़ कैनवा टूल, ठीक है। यहाँ हम सिंपल लिखेंगे, हमें जो है हम ये कैनवा टूल है, ठीक है। और अगर हम स्लाइड की तरफ मूव करें, उसके बाद canva.com पे जाने के बाद या फिर अपना अकाउंट ओपन करने के बाद हमें करना क्या है, हमें कुछ टेम्पलेट्स लेने हैं, ठीक है, जिन पे हम जो है वो अपनी रेज्यूमे या सीवी बनाएंगे। अब हम काम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे रेज्यूम, ठीक है, राइटिंग, WRITING राइटिंग। तो हमारे पास जो है कुछ टेम्पलेट्स आ जाएंगे। अभी प्रोसेसिंग हो रही है, आ जाते हैं हमारे पास टेम्पलेट्स। अब जो है हम स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ लाइक टेम्पलेट्स canva.com पे ही, कि लाइक हमने रेज्यूम बनानी कैसे है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखती हूँ रेज्यूम राइटिंग, कुछ टेम्पलेट्स आ जाएंगे हमारे पास। यहाँ पे सर्चिंग हो रही है, उन टेम्पलेट्स में हम जो है चेंजेस कर सकते हैं। जब तक ये सर्चिंग होती है, सर्चिंग हो गई, खैर मैं अब ये देखें, ये जो सारे टेम्पलेट्स हैं ये सारी सीवीज़ हैं, ठीक है। ये सारी सीवीज़ हैं, ये डिज़ाइन है। अब आपने इसमें से एक अच्छी सी डिज़ाइन जो है वो अच्छा सा डिज़ाइन सेलेक्ट करना है। मैं आपको बताती हूँ कि एक अच्छा डिज़ाइन कैसा होता है, ठीक है। लाइक अब इतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस है, आप कैसे जो है एक स्पेसिफिक सा डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। देखें, यूनिकनेस जो है ना वो चीज़ में होनी चाहिए। अब ये देखें, ये जो सीवी है ये रेड वाइट वाली, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। रीज़न क्या है, ये बाकी चीज़ें ठीक है इसमें, लेकिन रीज़न क्या है इसके अच्छे ना लगने की, ये जो पिक वाला पोर्शन है बहुत ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा पोर्शन में उसने पिक लगाई हुई है, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो लाइक इसके कोई प्रोमिनेंट भी चीज़ नहीं है इसमें। अब अगर हम ये देखें तो इसमें लाइक कलर इतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करें, ओपन करने की भी खैर ज़रूरत नहीं है। देखें ना, इसमें कोई स्किल्स वगैरह है, उसमें कोई सिंबल्स वगैरह नहीं यूज़ की इसने। लाइक ये देख लें, इन सब के इसके कंपैरेटिवली ये जो है ये फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन इसमें भी एक फॉल्ट है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक ये इसलिए है, ये देखें इसने स्किल्स जो हैं वो ऐसे उनकी वो बताई हुई है परसेंटेज लिटिल बिट गुड, लेकिन ये जो पोर्शन है इसका राइटिंग वाला, ठीक है, देखें जहाँ पे उसने नाम लिखा हुआ है ये बहुत ज़्यादा जो है उसने जगह ले ली है पेज की। ये भी इतना कोई अप्रोप्रिएट नहीं है। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं कोई, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अच्छा कौन सा रहेगा। ये देखें ना, ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, सॉरी, ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। लाइक हाफ पेज को है उसने सिर्फ नाम और जो है पिक के लिए यूज़ कर लिया है। तो हम जो है देख लेते हैं यहाँ से,
हमने एक यूनिक सा और देखें ना, अब देखें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्लाइंट्स टू क्लाइंट्स वेरी करती हैं। अब जो डिज़ाइन हमें पसंद आ रहा है या एक क्लाइंट को पसंद आ रहा है, हो सकता है वो दूसरे क्लाइंट को ना पसंद आए। तो इसके लिए ये है कि आपने रिवीजन्स जो हैं वो क्लाइंट को ऑफ़र करनी होती हैं, या फिर काम शुरू करने से पहले आपने क्लाइंट को एक दो डिज़ाइन दिखा देने। अब बहुत ज़्यादा डिज़ाइन भी नहीं दिखा देने कि लाइक बस आप ऐसे कर लें कि आपने 3 से 4 डिज़ाइन जो है ना वो क्लाइंट को दिखा देने हैं कि सर आप इसमें से पसंद कर लें, या मिस आप इसमें से पसंद कर लें, आपको कौन सा पसंद है, ठीक है, तो मैं वो वाला डिज़ाइन यूज़ कर लूँगी, तो या कर लूँगा। तो उसमें से फिर जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो आप वैसे भी कर सकते हो। ये सीवी का डिज़ाइन भी अच्छा है वैसे, लेकिन मैं आपको ये वाली चीज़ जो आपको सिनेरियो शो हो रहा है पेड या डॉलर का साइन, इसके बारे में भी बताती हूँ। लेकिन हम एक जो है वो लेट से हम जो है ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसमें ज़रा चीज़ों को अच्छे से उसमें जस्टिफाई किया हुआ है। हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो है ये वाला लेआउट आ जाएगा। चलो जितनी देर ये लोडिंग होती है मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो हमें डॉलर या पेड का साइन शो हो रहा था, इसका मतलब ये होता है कि हमें जो है वो कैनवा जो है वो पेड जो है यूज़ करना होगा, उसके लिए लाइक हमें पे करना पड़ेगा वो डिज़ाइन। लेकिन अगर आप चाहते हैं और वाकई दिल से जो है वो इस फील्ड में प्रोफेशनल होना चाहते हैं और इसमें काम करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको जो है वो इसकी पेड जो असेस है वो दे दूँगी, ठीक है। तो आप उस पेड असेस से ये जो पेड जो टेम्पलेट्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखें अब इसमें ये देखें ये टेम्पलेट है, इसको हम जो है वो ठीक है इसको जो है वो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सारा एलिमेंट्स टेम्पलेट टेक्स्ट अपलोड ये सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो है आप एक इमेज जो है वो जो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा वो आप अपलोड करेंगे। यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं जो ये देखें ये स्किल्स हैं, उसकी परसेंटेज है, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसमें से अगर आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा लग रही है, पसंद नहीं आ रही, तो वो भी जो है आप डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो चीज़ें। ये मैं आपको कैनवा के ट्यूटोरियल जब आप लोगों को पूरा बताऊंगी कैनवा के बारे में, तो उसमें चीज़ों को डिस्क्राइब करूँगी। अब ये है कवर लेटर। तो कवर लेटर में आपने कवर लेटर ये देखें ना, अब मैं कवर लेटर की तरफ मैं आती हूँ, 1 मिनट। ये देखें हमने देख लिया कि टेम्पलेट्स को हमने कैसे लेना है, ठीक है, हमें टेम्पलेट्स को पसंद कैसे करना है। अगर पेड टेम्पलेट्स के अलावा बात करें तो पेड के अलावा भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब सीवी का एड्रेस, ठीक है, ये नॉट कंप्लीट मैंने क्यों लिखा हुआ है इस चीज़ को मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। सीवी में जब हम देखें सीवी के अंदर जो है वो एक एड्रेस होता है, ठीक है। सीवी के अंदर एक एड्रेस होता है, जो क्लाइंट की सीवी होगी उसमें तो हम ऑब्वियसली वो एड्रेस देंगे, ठीक है, उसमें हम ऑब्वियसली वो चीज़ें देंगे जो वो हमें प्रोवाइड करेगा, एड्रेस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारा कुछ। लेकिन अब जारी बात है मैंने आपको कहा था कि सैम्पल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। वो स्कैमर्स वाली वीडियो जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें मैंने आपको कहा था कि सैम्पल्स होने बहुत ज़रूरी हैं हमारे पास। अगर हमारे पास सैम्पल नहीं होंगे हमारे पास क्लाइंट नहीं आएगा, ठीक है। क्या ज़रूरत उसे पड़ी हुई है कि वो एक ऐसे जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है ऐसे पर्सन को अपने काम के लिए हायर करे, ऐसा नहीं होता। हज़ारों लोग हैं वो किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन को हायर कर सकते हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास हमारे सैम्पल्स हों। जब आपने सैम्पल अपना क्रिएट करना है तो तब की बात कर रही हूँ कि तब आपने जो सीवी में एड्रेस जो है वो आपने कंप्लीट ऐड नहीं करना। एग्जांपल अब देखें आपने सैम्पल सीवी बनानी है, आप अपनी ही बना दें सैम्पल सीवी,
ठीक है। अपनी सैम्पल सीवी बनाएंगे कैसे जी, आप अपना सारा कुछ उसमें ऐड कर लें, सारी इन्फॉर्मेशन अपनी ठीक है ऐड कर लें, लेकिन आपका जो ईमेल एड्रेस होगा वो आप नहीं प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे। आपका जो आपके घर का एड्रेस है, ठीक है, आप वो नहीं बताएंगे। आप एड्रेस कैसे बताएंगे, मैं आपको बताती हूँ। आप अपना डिस्ट्रिक्ट जो है उसका नेम, ठीक है, प्रोविंस नेम, प्रोविंस नेम अगर मैं पंजाब लिख दूँ, पंजाब पाकिस्तान, अगर कंट्री नेम, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। मतलब कि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम बताना है और उसके बाद पंजाब पाकिस्तान, ठीक है, प्रोविंस और कंट्री। ये सिंपल सा एड्रेस आपने देना है। आपने ये नहीं बताना कि आई एम फ्रॉम दैट सिटी, दैट कॉलोनी, ये वाला हाउस नंबर। इस तरह अपना कंप्लीट एड्रेस नहीं प्रोवाइड करना, ठीक है। एड्रेस आपने इस तरह अपना डिस्ट्रिक्ट बता देना है। फॉर एग्जांपल आप कहें जी आप लाहौर से हैं, अगर आप लाहौर से हैं तो लेट से लाहौर पंजाब पाकिस्तान। उसके बाद अगर मैं सेल फ़ोन नंबर की बात करूं तो आपने वो भी जो है अपना ओरिजिनल सेल फ़ोन नंबर नहीं देना जो आप सैम्पल क्रिएट करें। मैं सैम्पल की बात कर रही हूँ। सैम्पल में अगर मैं सेल फ़ोन नंबर की बात करूँ, सेल फ़ोन नंबर की बात करूं तो सेल फ़ोन नंबर में आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, 03012345678, इस तरह करके आप जो है वो अपना सेल फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। ईमेल आपने प्रोवाइड करनी होती है। ईमेल में आपने एज अ सैम्पल जो है अपनी ओरिजिनल ईमेल नहीं देनी है। यहाँ पे आप ईमेल में जो है वो अगर मैं लिखूँ सिंपल आपने अपना नाम लिख देना है @gmail.com, ठीक है। इस तरह मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, आपने अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, चाहे वो सेल फ़ोन नंबर हो, ईमेल एड्रेस हो, आपके घर का एड्रेस हो, ये आपकी इवन के जो आपने वहाँ पे प्रोफाइल इमेज लगानी है, प्रोफाइल इमेज कह रही हूँ, सीवी पे जो आपने इमेज लगानी है, ज़रूरी नहीं है कि वो भी आप अपनी ही लगाओ। आप सैम्पल क्रिएट करें आप किसी की भी जो है वो, लेकिन वो रॉयल्टी फ्री इमेज होनी चाहिए। कॉपीराइट क्लेम वाला कोई इशू ना हो उसमें। ऐसी कोई भी इमेज लेके आप वहाँ पे लगा दें और बाकी इस तरह की रैंडम इंफॉर्मेशन वहाँ पे ऐड कर दें तो ठीक है। होप सो आपको अंदाज़ा हो गया होगा मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। और अब जो मैं आपको पहले कह रही थी, ये जो डॉलर्स वाले साइन हमें शो हो रहे थे, अगर मैं बात करूँ इधर आके दोबारा से, तो हम देखते हैं यहाँ होम पे बैठ जाते हैं। ये कुछ प्रोसेसिंग हो रही है। ये लें जी, हम आ गए हैं यहाँ होम पेज पे। ये जो साइन है ना, हमें डॉलर का साइन जो शो हो रहा है, या फिर अगर देखें या ऐसे एरो इसके ऊपर आता है तो वो कहता है पेड, या फिर ये जो प्रो वाले टेम्पलेट्स हैं, प्रो वाले टेम्पलेट्स या डॉलर वाले टेम्पलेट्स, देखें अब इस पर कोई साइन नहीं है, इस पर भी कोई साइन नहीं है, इस पर कोई साइन नहीं है, इस पर क्रोन डॉलर, ये जिन पे कोई साइन नहीं है ये फ्री के हैं, आप इनको जैसे मर्ज़ी यूज़ करो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो है ये आप इसमें चेंजिंग तो कर लोगे लेकिन आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब तक आप पे नहीं करोगे, आपके पास पेड जो है वो कैनवा का पे टूल नहीं होगा, आप ये यूज़ नहीं कर सकते। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और पेड एक्सटेंशन, पेड जो अकाउंट है, मैं आपको उसके लॉगिन शेयर कर दूंगी अगर आप वाकई ही में इंटरेस्टेड हो इस काम में और करना चाहते हो। और जो लोग पेड लेना चाहते हैं अकाउंट, वो मुझे सिंपली कमेंट में बता दें, मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगी लॉगिन्स। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इमेज जो है कैसे, अब क्वेश्चन है कि हम जो है सिंपल चेंजिंग्स तो कर लेंगे, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कोई चूज़ करते हैं, ये कोई भी सीवी, उसमें हम सिंपल चेंजिंग्स तो कर लेंगे। लेट्स से अगर हम ये लेते हैं, ठीक है, इसमें हम जो है सिंपल चेंजिंग कर लेंगे। अगर नेम एडिट करना है हम कर लेंगे, फ़ोन नंबर कुछ भी। हमने ये सीवी ओपन कर ली। मैं आपको यहाँ से हम इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि हम प्रॉपर्ली चीज़ों को देख सकें।
लाइक देखें, आप अगर सैम्पल क्रिएट कर रहे हैं तो आप कैरियर की हिस्ट्री बता सकते हैं, ऐसे ही सेम लेआउट्स में यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। एकेडमिक हिस्ट्री बता सकते हैं, उसके बाद स्पेशल स्किल्स हैं, लाइक अगर लेकिन अगर आपने इसमें कुछ चेंजिंग्स करनी हो तो आप कर लेंगे सिंपली। लेकिन आप यहाँ पे इमेज कैसे अपलोड करेंगे, ठीक है। मैंने आपको सिंपल ये बताना था अभी कि यहाँ पे हम इमेज कैसे अपलोड करेंगे। हम ये एक ऑप्शन है अपलोड्स की, हम इस पर क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हम अपने जैसे ही हम अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हम जो है अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड चीज़ों की अंदर मूव कर जाएंगे। हम यहाँ से कोई भी जो फाइल है, इमेज है, वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड करने के बाद जो है वो हमें शो हो जाएगी, ठीक है, और उसको हम सिंपली जो है ऐड कर लेंगे। अगर मैं आप लोगों को अपलोड करके दिखा दूँ कोई इमेज, अपलोड फाइल पर हम क्लिक करते हैं, लाइक लेट्स से हम कुछ भी ले लेते हैं, अगर हम डाउनलोड्स लेट्स से कि हम जो है ये ले लेते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारी कोई इमेज है, ठीक है, जो हमने यहाँ लगानी है। हम जैसे ही उसको सेलेक्ट करेंगे, ये अपलोड कंप्लीट होगा, ये यहाँ आ जाएगी इमेज, ठीक है। तो जैसे ही ये इमेज यहाँ आएगी, इसको हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हमने एडजस्ट करना होता है। जब हम सैम्पल क्रिएट कर लेंगे, मैं आपको बता दूँ, ये साइज़ जो है हम मैनेज कर लेंगे बिल्कुल इस तरह, ठीक है। तो इसको ऐसे चेंज कर लेंगे। इसको जो है अब हमने, जारी बात है, हम ये टेम्पलेट यूज़ करेंगे लेकिन इमेज यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम डेल कर देंगे, हमने डिलीट कर दिया इमेज को। ये जो हमारी इमेज होगी इसको हम अपलोड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका साइज़ वगैरह मैनेज कर लेंगे। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आप एक इमेज को कैसे पेस्ट कर सकते हैं, अलाइनमेंट किसी चीज़ की कैसे कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये है, ये अलाइनमेंट, ये पूरी, ये साथ में जो पर्पल लाइनिंग शो हो रही है, ये हमें बताती हैं कि चीज़ जो है वो अलाइनमेंट है उसकी, वो सेंटर में है, साइड पे जहाँ भी है अलाइन है चीज़ें, ठीक है। तो अलाइनमेंट में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ये हमने देख लिया कि हमने इमेज को अपलोड कैसे करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं हम। ये हमने इमेज को ड्रैग द पिक टू सेंटर, ये हमने इमेज को सेट कर लिया। हाउ टू डाउनलोड इमेज, CV और गिग थंबनेल। अब फ़र्ज़ कर लें, मैं आपको बताती हूँ कि अब हमारी CV जो है, फ़र्ज़ कर लें हमने सैम्पल क्रिएट कर लिया, हमने जो जो चीज़ें करनी थी यहाँ पे ऐड वो कर ली हैं, ठीक है, सारा कुछ हमने कर लिया। अब हमने इसको डाउनलोड करना है, हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे, तो मैं उसका मेथड आपको बताने लगी हूँ। डाउनलोड के लिए हमें शेयर के बटन पे क्लिक करना होगा। शेयर के बटन पे क्लिक करने के बाद हमें डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करने के बाद हमने जो है इसको जो है वो हम PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसको JPG में भी कर सकते हैं डाउनलोड। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि हम इसको JPG में डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही हम डाउनलोड करेंगे तो ये जो है, अब देखें, अब जैसे ही मैं ऐसे करती हूँ ये रेड साइन आ जाता है। रेड साइन क्यों आता है? जब हमारे पास पेड एक्सेस होगी इस टूल की तो ये रेड साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर जो पिक की या इमेज की या ये कह लें हमारे डॉक्यूमेंट की जो क्वालिटी है वो हम 100% सेट कर सकते हैं। तो ट्राई कैनवा प्रो फॉर फ्री, ठीक है। लाइक वो जो पेड होती है एक्सटेंशन, उसको हम कैनवा प्रो भी कह सकते हैं। तो इसको हम जस्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा डिज़ाइन जो है वो डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी तो बिल्कुल वो हमारी डाउनलोडिंग जो है कंप्लीट हो गई, हमारे डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड्स में ये इमेज आ चुकी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
हमारी सीवी हो, हमने कोई गिग का थंबनेल क्रिएट किया है, कोई इमेज है, ठीक है, हमारी कोई सोशल मीडिया की पोस्ट है, ठीक है, अगर हम कोई ब्रांडिंग कर रहे हैं या कोई पेज रन कर रहे हैं अपना, ठीक है, तो उसकी कोई भी पोस्ट है उसको डाउनलोड करने का यही तरीका है, ठीक है। उसके बाद इसको हम जो है वो पीडीएफ फाइल में, जैसे मैंने जेपीजी में किया इस तरह, हाँ आप जेपीजी पीएनजी पीडीएफ में जो है वो फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, आप पीडीएफ में कर लेना डाउनलोड, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम कवर लेटर की तरफ मूव करें, रेज्यूम के साथ कवर लेटर लाजमी होता है, ठीक है। जब हम रेज्यूम या सीवी किसी क्लाइंट को बना के देते हैं तो हम साथ में कवर लेटर भी प्रोवाइड करते हैं। अब कवर लेटर क्या है? कवर लेटर ये हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कवर लेटर सीवी के लिए कवर लेटर फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जो हमें कवर लेटर जो है वो कैसे जो है हम बनाएंगे कवर लेटर, ठीक है। इसकी मैं बता देती हूँ आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में। ये जो साथ में होता है सेकंड स्लाइड जो इसकी, या फिर हम जो है इसी स्लाइड को हम कॉपी कर लेते हैं। लाइक अगर हम डुप्लीकेट कर लेंगे पेज को, ये डुप्लीकेट हो गया, हमारे पास इस तरह के 2 पेजेस हो जाएंगे। कवर लेटर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है बताने के लिए, ये डुप्लीकेट करने का आपको मैं तरीका एक दफ़ा बता दूं। यहाँ पे आपने इसको, ये सिंबल है, इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे इससे पेज को जिस पे हमने रेज्यूम में बनाई होगी अपनी। तो कवर लेटर हम पहले रेज्यूम में बनाने के बाद बनाएंगे। तो कवर लेटर की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। उसका ये है कि थीम जो है, जो रेज्यूमी का थीम है, मतलब ये कलर्स और डिज़ाइन जो होगा ये कवर लेटर का और रेज्यूमे का सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। ये हम डल कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पैराग्राफ में एज अ समरी टाइप लिखना है अपने, लाइक वो अगर हम सैम्पल बना रहे हैं तो अपने स्किल्स वगैरह के बारे में बता देंगे, या फिर अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं तो क्लाइंट के पास जितने भी स्किल्स होंगे, जो कुछ होगा उसको हम एज अ समरी जो बना के ना उसकी कवर लेटर में वो बताएंगे, ठीक है। तो ये देखें, अब ये इस तरह से हमारा बन गया, ठीक है। इस पे जो है वो हम अपना कवर लेटर जो है वो बना सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ और भी बताना था, मैं बताती हूँ आपको। लाइक अगर हम कोई और टेम्पलेट चूज़ करें, यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें जो है डिस्क्राइब कर देती हूँ। लाइक अगर हम ये कवर लेटर का है एक, ठीक है, अगर हम इसको देख लें तो मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पे इजीली। ये वर्किंग हो रही है इसकी। यहाँ मैंने ना बेसिकली आप लोगों को एलिमेंट्स का बताना है और कुछ चीज़ें और भी थी, उतनी देर हम ये देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने सीवी बना ली, उसके बाद हम कवर लेटर जो है अभी क्रिएट कर रहे हैं, कवर लेटर क्रिएट कर लेंगे। कवर लेटर में मैं आपको एक और चीज़ उतनी देर डिस्क्राइब कर दूं कि कवर लेटर के अंदर जो सीवी होती है उसमें तो हमने एड्रेस जो है वो लिखना ही होता है, ठीक है। तो लेकिन जो कवर लेटर होता है उसके भी हमने पेज का जो कॉर्नर होता है, पेज कॉर्नर पे हमने जो है वो एड्रेस लिखना होता है। पेज कॉर्नर पे हमने एड्रेस पुट करना होता है। अब एड्रेस में जो है लाइक कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है। अगर हम अपना जो है ईमेल एड्रेस दे रहे हैं तो हमें ईमेल का एक आइकन चाहिए होता है, ठीक है, जिससे वो ईमेल का जैसे एक बॉक्स सा बना होता है, हमने वो एलिमेंट जो है उसे एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स होते हैं इसमें, हमने वो एलिमेंट्स यूज़ करने होते हैं। लाइक ईमेल का आइकन, ईमेल का हम एलिमेंट या आइकन यूज़ करेंगे। फ़ोन का या सेल फ़ोन जिसे हम कहते हैं,
अगर जब हम अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे तो ये एलिमेंट हम सेल फ़ोन का एलिमेंट जो है वो यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं। कुछ देख लेते हैं अगर हमारी लोडिंग हो गई है पेज की तो। अब जो है मूव करते हैं। मैंने एक जो है वो कवर लेटर सेलेक्ट किया है आप लोगों को बताने के लिए कि ये देखें, ये एक कवर लेटर है सीरी का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें जो है इसको देख सकते हैं रीड करके कि आपने इसमें बताना है कि आप जो किस पोजीशन के लिए अप्लाई करने लगे हैं, आपके अंदर कौन कौन सी जो हैं एबिलिटीज़ हैं। ये देखें, द फॉलोइंग आर सम ऑफ माई की स्किल्स एंड अचीवमेंट्स, आपने अपनी अचीवमेंट्स और स्किल्स के बारे में बताना है, ठीक है। और डिस्क्राइब करना है ख़ुद को, ख़ुद की कैपेबिलिटीज़ को। और ठीक है, ये तो आप लिख लेंगे। ऑब्वियसली क्लाइंट आपको अपने बारे में जो है वो बताएगा, उसकी लाइफ में क्या अचीवमेंट्स हैं, कितने उसके पास सर्टिफिकेट्स हैं, क्या क्या स्किल्स हैं, ठीक है। ये समरी आप लोग इजीली बना लोगे, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें सारी आप लोगों को प्रोवाइड करेगा, कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो जब आपने कवर लेटर जो है हम रेज्यूमे में तो एड्रेस लिखते हैं, लेकिन जो कवर लेटर होता है उसमें भी हमने पुट करना होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो है कवर लेटर में हम ये इमेज यूज़ ना भी करें तो चलता है, अगर यूज़ कर लें तो भी बेहतर है, ठीक है। तो इस तरह हम नेम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है हम अपना नाम भी लिख सकते हैं अगर सैम्पल है तो, ठीक है। लेट्स से मैं आपको बता देती हूँ, लिखती हूँ। ठीक है, इसी तरह। तो ये नीचे एक जैसे होता है कि कोई भी बंदा किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। तो हम उस या फिर किस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं, या इसके नीचे कुछ भी, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है सेल फ़ोन नंबर की और ईमेल एड्रेस की, ठीक है। और जो है एक होता है घर का एड्रेस, ठीक है। तो वो हमने कैसे, अब इन्होंने यहाँ पे पी लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने ये कवर लेटर इसीलिए सिलेक्ट किया है कि मैं आपको एलिमेंट्स के बारे में बता दूँ। आपने इस तरह ई, पी और ए नहीं लिखना, मैं आपको बताती हूँ। ये जो है आप सिंपली यहाँ से इसको सिलेक्ट करोगे और डेल कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अब आपने यहाँ पे ये सेल फ़ोन नंबर है तो यहाँ पे हमें एक एलिमेंट चाहिए सेल फ़ोन नंबर जो है वो, लाइक मैं आपको बताती हूँ। हम यहाँ एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ये ऐसे नहीं, हम यहाँ पे ना देखते हैं, अगर हमें फ़ोन आइकन ये लिखा हुआ हम, हाँ ये हमें ये चाहिए, ठीक है। इन आइकन्स में से हम कोई भी जो आइकन है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो हमारे ये कह लें कि इन कलर्स के साथ, डिज़ाइंस के साथ मैच कर रहा हो, खूबसूरत लगे, ठीक है, दिखने में, तो ये हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। इसमें भी कुछ हैं जो सिर्फ प्रो वाले, जिनके पास पेड एक्सेस होगी वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पेड एक्सेस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल एड्रेस जो है वो दे दूँगी आप लोगों को। आप वहाँ पे अगर आप ये पेड वाली कैनवा को जो है बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे वो उस ईमेल पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक ये वाइट है तो लेट्स से हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये ब्लैक है, इसको इस तरह जो है ये इस तरह आएगा। इसको हमने मैनेज जो है वो खुद करना है, लाइक
ठीक है। ये जो है ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, 1 मिनट। ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको भी आ सकती हैं। मैं आपको बताती हूँ ये मैंने क्या किया है। इसको फ़िलहाल जो है वो ये प्लेसमेंट में कोई इशू आ रहा है। हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको भी इसी तरह जो है वो मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को। हम इसको यहाँ ला के इसका साइज़ जो है वो छोटा कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल इस तरह इसका साइज़ मैनेज कर लेंगे हम, ठीक है। ये इससे बिल्कुल, ये देखें, ये जो पर्पल लाइंस हैं ये हमें बता रही हैं कि इसकी जो पोजीशन है बिल्कुल ठीक है। इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। और ये जो हमने यहाँ ड्रैग किया था पोर्शन, इसको हम यहाँ वापस, ये पर्पल लाइंस हमें बता रही हैं कि ये बिल्कुल अपनी ठीक पोजीशन पे है या नहीं, ठीक है। ये डॉटेड लाइंस देखें आप राइट साइड पे बिल्कुल ठीक पोजीशन में, हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ सेलफोन का जो है वो आइकन नंबर के हिसाब से डाल दिया, ठीक है। अगर ये आपको इसका साइज़ अभी भी बड़ा लग रहा है तो आप इसको मज़ीद जो है वो छोटा कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं, और अगर इसकी प्लेसमेंट आपको ठीक नहीं लग रही तो वो भी आप जो है वो देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब ये ई लिखा हुआ है। अब ये जो है ईमेल एड्रेस है, तो हमें यहाँ पे ई नहीं लिखना, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ इसको जूम करके। हमें यहाँ पे जो है वो ई नहीं लिखना, इसको हम जो है वो डिलीट कर देंगे। इसको कंट्रोल एक्स आप करेंगे ना तो ये डल हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ ईमेल, ठीक है। ईमेल आइकन। तो हमारे पास ये देखें जी ईमेल के आइकन्स आ गए हैं। इसमें से अब हम जो है एक आइकन जो है वो चूज़ कर लेंगे और उसको हम यूज़ करेंगे वहाँ पे। तो आइकन्स में से हम लेट्स से ये वाला ले लेते हैं आइकन, ठीक है। हम इसको साइड पे करके जो है लोकेशन को ठीक कर लेते हैं। इसका साइज जो है वो साइज जो है इसका छोटा कर लेते हैं। ठीक है, जो है इसका साइज हम छोटा कर लेते हैं। इसके साइज़ को मैनेज करके तो हम वहाँ इसकी प्लेसमेंट करवा देते हैं। ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसका साइज हम छोटा कर लेते हैं।
इसकी लोकेशन जो हम सेट कर लेंगे, ये यहाँ पे ठीक रहेगा। ठीक है, ये देखें जी, हमने इस तरह से आइकन्स यूज़ करने हैं। ठीक है, और ये एड्रेस है, तो यहाँ पे हम एड्रेस जो है इसको भी जो है वो डल कर देंगे। यहाँ पे हम एक आइकन जो है वो लगा लेंगे, या फिर आप एलिमेंट कह सकते हैं। एड्रेस आइकन, या फिर ये देखें, एड्रेस आइकन के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। इसमें से हम जो है वो एक चूज़ कर लेंगे। हम जो है एक हमें जो है वो यूनिक सा चाहिए होता है। ठीक है, हमने लोकेशन बतानी है अपनी, तो उसके लिए हम लेट्स सपोज के हम जो है वो हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ब्लैक में। इसका साइज छोटा करते हैं, इसका साइज हम मैनेज कर लेंगे, कोई इशू की बात नहीं है। इसका साइज़ हम जो है वो अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो है वो सेट कर लेंगे। इसकी लोकेशन को भी ठीक है, तो इस तरह जो है इसकी अलाइनमेंट जो है हम कर देंगे। चलिए, ये देखें, अब मैं आपको दिखा देती हूँ जूम करके। अब लेट्स इसको हम जो है थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ऐसे। ठीक है, देखें, ये हमने एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। इस तरह आप लोगों ने एलिमेंट्स यूज़ करने हैं। अब जो है तकरीबन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हो गई हैं कि आपने कवर लेटर कैसे बनाना है, एलिमेंट्स कैसे लिखने हैं, उनमें एडिटिंग कैसे करनी है, और ये जो इमेज है वो आपने क्लाइंट की या अपनी कैसे जो है वो पेस्ट करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो है हम मूव करते हैं लेक्चर की तरफ दोबारा। उसके बाद अब देखते हैं, हम ये कवर लेटर के लिए हमने जो है अपना सेम डिज़ाइन जो है वो कॉपी कर लेना है। उस पेज में से मैंने आपको बताया कि सारा कुछ हम रिमूव कर लेंगे, क्योंकि हमने सेम जो डिज़ाइन है वो यूज़ करना है कवर लेटर के लिए, जो हम जिस पे हमने रेज़्यूमे बनाई है। कवर लेटर जो है वो पैराग्राफ में होना चाहिए। ठीक है, और उसके ऊपर आपने एक हेडिंग भी देनी है कि लाइक वो इस तरह की होनी चाहिए कि आप जहाँ पे जा रहे हो जॉब के लिए, या फिर क्लाइंट जो है आपको बताएगा कि वो किस पोस्ट के लिए या किस कंपनी में जो है वो अप्लाई करने वाला है, तो उसका नेम जो है आपने ऊपर लिख देना है इस तरह। ठीक है, आपकी वो हेडिंग बन जाएगी। अच्छा, अब आपने जो है वो बना ली, मैं आपको बता दूँ कि चलिए हम यहाँ पे ही मूव कर जाते हैं। चलिए ठीक है, अब हमने कवर लेटर भी बना लिया, हमने सीवी भी बना ली। अब क्वेश्चन आता है कि हमने क्लाइंट को सबमिट कैसे करवानी है। सीवी की फॉर्मेट, सबमिशन फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किस फॉर्म में हमने सबमिट करवानी है सीवी। ठीक है, वो जो फॉर्म है वो पीडीएफ की होनी चाहिए। ठीक है, और एमएस वर्ड फाइल होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम इसके लिए हम कुछ जो वेबसाइट्स हैं वो यूज़ करते हैं। उन वेबसाइट्स का मैं आपको बता दूँ। उन वेबसाइट्स में हम जो है अब पीडीएफ, हमारे पास कुछ वर्ड की फ़ाइल होती हैं, हम वर्ड की फ़ाइल्स को पीडीएफ में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं इन वेबसाइट्स को यूज़ करके, जिसका नाम है smallpdf.com और ilovepdf.com। ठीक है, ये दो वेबसाइट्स हैं, इनको यूज़ करके हम जो वर्ड की जो हमारी फ़ाइल होती है उसको हम पीडीएफ में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको जो है ओपन करके दिखा देती हूँ, smallpdf.com और ilovepdf.com। ये पहले हम smallpdf.com देख लेते हैं।
ये इस तरह का, ये आप आइकन देख लें, इस तरह का होगा, ठीक है। तो इसमें आपने सिंपल अपनी फ़ाइल को चूज़ करना है, तो आप इससे जो है वो उसको कन्वर्ट कर लोगे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। क्लाइंट को क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके मुताबिक आप उसको चेंज कर लेंगे। और ये दूसरी वेबसाइट है ilovepdf.com, इसका जो है वो आइकन ये होगा, ठीक है। ये भी बहुत एक अच्छी वेबसाइट है। इसमें आप क्या करते हैं कि सिर्फ आपने यहाँ पे अपनी एक फ़ाइल को सिलेक्ट करना होता है जिसको आपने कन्वर्ट करना होता है, तो उसको फिर आप इजीली जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो आप वर्ड को MS वर्ड की फ़ाइल को PDF में कर रहे हो, ठीक है। आप जितनी इमेजेस या फाइल्स कह लें आप वो कन्वर्ट कर सकते हैं। और इनकी मैं आपको पहले बता दूं, ये फ्री भी होता है, ठीक है, और इनकी भी पेड होती हैं। इनके कुछ फीचर्स होते हैं, जब तक हमारे पास वो हम उनको बाय नहीं करें, हम उनको जो है वो नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो लेकिन आपने एक बात जो है इन वेबसाइट्स के मुताबिक जहन में रखनी है कि आपने इन वेबसाइट्स को कभी भी बाय या परचेज़ नहीं करना। ये smallpdf.com या ilovepdf.com, इसमें इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने करना होता है क्लाइंट के लिए काम, ठीक है। तो हम ज़रूरी नहीं है कि अब हम इनको जो है अब हम शुरू करें। देखें, अगर तो आप बिल्कुल फ्रीलांसिंग शुरू कर रहे हैं ना, तो आपको इन पे जो है बाय करने की ज़रूरत नहीं है। इनको आप सिंपली इनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करें। जब आप अपनी प्रोफेशन में जो है बिल्कुल जो है ये कह लें कि अप्रोच कर जाते हैं एक लेवल पे, ठीक है, उसके बाद ऐसे है कि आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसके ऐसे फ़ीचर्स आप यूज़ करना चाह रहे हो जो पेड हैं, तो देन आप पे कर दें वेबसाइट्स वालों को और उनकी पेड ले लें। लेकिन मैंने कभी ये वाली जो वेबसाइट्स हैं वो पेड में नहीं यूज़ की हैं, इसलिए मैं आपको भी कहूँगी कि इनको आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कैनवा हमारे पास जो है वो पेड में हो तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात होती है, क्योंकि क्लाइंट को जब हम एक अच्छा जो देखें ना, एक टेम्पलेट है जो बिल्कुल फ्री है, तो बहुत से लोग उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक यूनिक CV आप चाह रहे हो, एक यूनिक काम करना चाह रहे हो, तो उसके लिए और यूनिक फ़ीचर्स यूज़ करना चाह रहे हो, एलिमेंट्स सारा कुछ, तो उसके लिए आपके पास कैनवा की जो है वो पेड जो है वो असेस होना ज़रूरी है, ठीक है, या फिर प्रो कैनवा। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया वो आप कैसे जो है वो गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो इसके बारे में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है बनाने में, अगर कहीं पे समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी वो जो प्रॉब्लम है, आपका जो इशू आ रहा है, उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी, आपको करके दिखाऊँगी कि ये अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इसका ये सलूशन है, आप इस तरह जो है इसको रिज़ॉल्व कर सकते हो, ठीक है। If you like this video, give me thumbs up and subscribe to my channel. This is Fatma Yunus. Allah Hafiz.